गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्री फिजिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्लास के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी। और जो टॉपिक है वो हमने लैग्रेंजन इक्वेशन पढ़ ली थी फॉर ए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम और कंजर्वेटिव सिस्टम। इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैग्रेंजन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लैग्रेंजन फॉर ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास जो लैग्रेंजन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, ई एम फील्ड में जो रहता है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपको लैग्रेंजन फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास एक ही एग्जांपल है जो परीक्षा में आता है। इसके अलावा आपके सिलेबस में भी एक ही है, तो हम यहाँ इसी को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ ए चार्ज। आगे देखिएगा, यहाँ लिखते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन electromagnetic field, in electromagnetic field the force on a particle, the force on a charge particle is। तो आपको पता है कि हमारे पास कोई भी क्यू चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स कितना रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहता है ई क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है क्यू वी क्रॉस बी रहता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू कॉमन लेकर के ई प्लस वी क्रॉस बी हो जाएगा, ये रहता है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब हम निकालेंगे लैग्रेंजन, लेकिन उससे पहले कुछ सोल्व कर लेते हैं। तो हम लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं। लॉरेंज फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो है हमारे पास क्या रहेगा, लॉरेंज फोर्स रहेगा, ठीक है ना। लॉरेंज फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, एंड फोर्स विच इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट। और ये आप देख सकते हैं, ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, और जब ये वेलोसिटी होगा तो ये सिस्टम कैसा रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। हम लिख सकते हैं, सो द फोर्स आर वेलोसिटी डिपेंडेंट, that means the system is non-conservative। The system is non-conservative। तो हम बात करते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखिए, बात करते हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या होती है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। ये रहता है थर्ड इक्वेशन, और इसको दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2। एंड वी नो दैट द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड is
तो रहता है बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर ए क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। और इस पोटेंशियल को हम इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी एंड डेल क्रॉस ए। ठीक है, इस वाली पूरी टर्म्स को इस साइड ले जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा कुछ इस तरह से कि हमने लिखा कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल टी एंड डेल क्रॉस ए। ठीक है, यहाँ पर माइनस छूट गया, यहाँ पर माइनस छूट गया। आप इसका पक्षांतरण कर लीजिए तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस बी प्लस डेल अपॉन डेल टी एंड डेल क्रॉस बी इक्वल टू 0। आप इसमें से डेल क्रॉस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो आप इसमें डेल क्रॉस को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर मिलेगा बी प्लस डेल ए, ये ए है, डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी 4 नंबर। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, ये आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा कि हम जानते हैं वी नो दैट द ग्रेडियंट कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास कर्ल ग्रेडियंट फाई किसी भी स्केलर क्वांटिटी का कितना आता है, 0। आप कैसे लिख सकते हो, कर्ल एंड ग्रेडियंट फाई इज ऑलवेज 0, इक्वेशन नंबर 5। तो आप इधर भी 0 है और इसमें इधर भी 0 है, आप सेम कर सकते हैं बाई इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। हम लिखेंगे कि डेल क्रॉस बी, ठीक है, प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये रहेगा हमारे पास डेल क्रॉस माइनस का डेल फाई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। आप इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, डेल को रिमूव कर देंगे। आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, डेल को रिमूव कर देंगे। समस्या हो गई रे, देखो यहाँ पर अपने पास ई था, है ना, इरेजर काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर है ना, हमने गड़बड़ कर दी, और यहाँ पर अपने पास ई है, यहाँ पर भी अपने पास ई है, और यहाँ पर भी अपने पास ई है ना। बोर्ड पे तो आप बता देते हो, यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं है, ई है, और मैं बी लेके चल रहा हूँ इसका ना, ई। मैं दोबारा से इसको सही करके लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर है डेल क्रॉस, और ये रहेगा ई प्लस का डेल ए अपॉन डेल टी एंड इक्वल टू डेल क्रॉस एंड माइनस का डेल फाई। हम दोनों तरफ से कर्ल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमें मिलेगा ई प्लस का डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस का डेल फाई। और यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल फाई एंड माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 6। तो आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो हमें चाहिए। और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हम
हमारे पास जो वैल्यू आई है कौन सी, ई इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा से उसको। हमारे पास वैल्यू आई है ई इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई, ठीक है, एंड माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर हमने इसको दी थी 6 नंबर, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी। ओके, अब देखिएगा, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिलेगा कि फोर्स या कूलम्ब फोर्स, सॉरी लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू, ये था Q और E की वैल्यू है डेल फाई माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है, और प्लस का V क्रॉस B हमारे पास वैल्यू आती है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर B की वैल्यू और पुट कर देंगे एक बार। B की वैल्यू हमने लिखी थी F इज इक्वल टू हो जाएगा Q, ठीक है, Q एंड माइनस का डेल फाई एंड माइनस का डेल A अपॉन डेल टी, और मैं इस वाले भाग को अलग कर देता हूँ तो ये जाएगा Q और ये जाएगा V क्रॉस, और B की वैल्यू है डेल क्रॉस और A, ये वैल्यू आती है V क्रॉस डेल क्रॉस A, ठीक है। अभी हमें इस वाले पार्ट को और सोल्व करना है, डेल क्रॉस A को भी और B को भी। यहाँ पर हमारे पास कुछ नई क्वांटिटियाँ हैं, उनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। जो फाई है वो हमारे पास एक स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल है, या फिर आप पोटेंशियल है, और इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको आप बोल सकते हैं। एंड इसमें जो A है वो है हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। ओके, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर कुछ टाइम के लिए 7 नंबर, और यहाँ पर 7 का ये वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे टेकिंग लास्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 7। तो लास्ट टर्म में हमारे पास है V क्रॉस डेल क्रॉस A, ठीक है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, पहले डेल क्रॉस A को सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इसको सोल्व करने का तरीका है I कैप, J कैप एंड K कैप, ठीक है। पहले क्या है डेल, तो डेल की वैल्यू लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। फिर एक की वैल्यू क्या है ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो यहाँ तक आप सिंपल इसको तार लेंगे। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे, इसको डेल क्रॉस ए को जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें रहेगा आई कैप, ठीक, और डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड, ठीक है। यहाँ पर कई बार माइनस लेते हैं, कई बार प्लस, चलो माइनस ले लेते हैं। तो जे कैप आपके पास रहेगा डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड, और लास्ट टर्म रहेगी के कैप, और ये रहेगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है V क्रॉस डेल क्रॉस A चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए।
तो अब की बार हम इसके साथ ये एक सिंगल क्वांटिटी मानेंगे, इसको कर्ल मानेंगे। तो अब की बार जो इसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास कुछ इस तरह से, आई कैप जे कैप के कैप। और यहाँ पर है आई कैप का गुणांक। देखो पहले अंश पर क्या है, v है, तो v को अपन लिखेंगे वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। ठीक है, फिर डेल क्रॉस ए है, तो डेल क्रॉस ए के अंदर डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड, कोमा यहाँ पर रहेगा माइनस है तो इसको आप उल्टा करके लिख लो सही, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस के साथ माइनस, और एक डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड। और लास्ट जो टर्म है वो आएगी अपने पास यहाँ पर कि डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई अपॉन में एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, ये रहती है। अब इसको सोल्व करना है अपन को, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, केवल एक ही टर्म्स लेंगे, कौन सी, आई वाली टर्म्स, यानी कि आई कैप को टर्म्स लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे v क्रॉस डेल क्रॉस ए जो है उसके अंदर केवल आई कोफिशिएंट ले रहे हैं, और वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे। देखो ये हट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, माइनस करेंगे इसको इसके साथ, ठीक। तो सिंपली हमने लिखा यहाँ पर वी वाई, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, कोष्टक बंद, माइनस वी जेड, और इसको लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा वैसे तो, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक मिनट रुको, अपन को चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये टर्म सही आ रही है। यहाँ पर देखिए तो डेल ए एक्स, तो क्या पहले डेल ए एक्स लिखा है, नहीं माइनस लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने पास, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, और डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड, ये आती है। ये हमारे पास आई का कोफिशिएंट है, ठीक। और फिर इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इसको और सोल्व करते हैं आगे। तो हम देखो आगे इसको सोल्व करेंगे अब। तो सोल्व करके मैं लिख देता हूँ, आगे हमारे पास है कि v क्रॉस डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है उसको मैं लिखूंगा पहले। तो इसमें केवल आई का गुणांक ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में x लिख सकते हैं, ठीक है ना, x कोफिशिएंट इसलिए। तो ये हमारे पास, पहले मैं सी की वैल्यू को लिख लेता हूँ एक बार, है ना, और फिर मैं इसको सोल्व करूँगा। तो यह है वी वाई, और अंदर हमारे पास है डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, और आपके पास यहाँ पर है प्लस था, प्लस, एक मिनट देखता हूँ मैं, प्लस वी जेड ए जेड है ना, तो ये अपने पास आएगा वी जेड एंड डेल ए जेड अपॉन में डेल, और यहाँ पर आएगा एक्स, ठीक है। और उसके बाद अपने पास है माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड, ये वैल्यू थी। अब इसमें अपन दो टर्म्स जोड़ेंगे और एक टर्म को घटाएंगे और उसी टर्म को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले मैं टर्म को जोड़ देता हूँ। तो हमारे पास है, मैं जोड़ रहा हूँ वी एक्स, ठीक है, और डेल ए एक्स अपॉन में डेल
एक्स को जोड़ रहा हूँ और इसी टर्म्स को मैं घटा रहा हूँ, वी एक्स आ जाएगा और डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अपने पास है वी क्रॉस डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी, इसमें आप लिख सकते हो ये आपके पास ये कुछ नहीं है, एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो पार्ट है मैं लिख देता हूँ वी एक्स ए एक्स, तो मैं लिख रहा हूँ वी एक्स एंड डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स। ओके, और इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे ये वाली वैल्यू जो अपने पास है प्लस वी वाई एंड डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ढूंढनी है आपको। फिर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव मिल रही है आपको, तो आपके पास मिलेगा वी जेड डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स। तो डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स की वैल्यू हमने ढूंढ ली है। ठीक है, अब जो बची हुई टर्म्स है उसमें आपको ए एक्स मिलेगा। तो पहले मैं ए एक्स अपॉन डेल ए एक्स ढूंढना चाहूँगा जो कि अपने पास ये रहा। तो ऑब्वियसली बात है इसमें सब में माइनस आएगा, सारी टर्म माइनस वाली बची, तो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे वी एक्स एंड डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स आ गया। फिर प्लस अब ए एक्स वाई की वाली टर्म देखो, एक ये वाली इसके साथ गुणा है कौन सा, वी वाई, तो अपन लिखेंगे वी वाई और ये रहेगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, और फिर प्लस लास्ट जो टर्म बची है ये वाली इसको लिख देंगे, तो ये रहेगा वी जेड और डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड, ये आ जाएगा। ठीक, और इसको हम आगे की और सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आगे हम करेंगे यहाँ पर पहली वाली टर्म, तीनों टर्म्स में से इस तीनों में से जो कॉमन है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और इसमें मेरे पास कॉमन है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ वी क्रॉस डेल क्रॉस और ए। ठीक है, और एक्स कंपोनेंट, तो डेल अपॉन में डेल एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड और ए जेड, ये बचेगा। एंड माइनस का अपन देखो जो v की वैल्यू है ना, ये वाली v की वैल्यू, ये vx, तो vx क्या होता है, vx होता है x में परिवर्तन, vy क्या होगा, y में परिवर्तन, vz क्या होगा, z में परिवर्तन। तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, तो इसका मतलब होगा dx अपॉन dt, किसका, vx का मीनिंग ये है। ठीक है, और इनटू है अपने पास डेल ax अपॉन डेल x प्लस इसी प्रकार डेल वी वाई अपॉन डेल टी रहेगा, सॉरी डी और ये डी है ना, इंटू डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई रहेगा प्लस डी जेड अपॉन डी टी इंटू डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड रहेगा। ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब देखें, अब इस टर्म में देखो आप, ये है वी एक्स ए एक्स, वी वाई ए वाई और वी जेड ए जेड, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये वेक्टर वी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किया गया है ना, तो अपन इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके इसको हम लिख सकते हैं। और ये जो टर्म्स है इसमें हमारे पास इसको हम वेलोसिटी फॉर्म में बनाएंगे या इसकी जो वैल्यू है उसको निकालेंगे। तो फिलहाल इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ अगली जो भी अपने पास आ रही है, तो अपने पास इक्वेशन आ रही है लगभग 8। ठीक है, इक्वेशन कितनी आ रही है, 8 आ रही है, 8 नंबर। और अभी ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, तो फिलहाल मैं इस टॉपिक को यहीं रोकता हूँ और इसके बाद हम इसी अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे इसके आगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।